जैसे अभी आपने बात की कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक वर्ड हम सुनते आ रहे हैं कुछ 4-5 साल से। अब 2 साल से 3 साल से हम सुन रहे हैं नेचुरल फार्मिंग, जिसको हम प्राकृतिक खेती बोलते हैं, और ऑर्गेनिक को जैविक खेती बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं दोनों में डिफरेंस आपको बताना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, हम उस खेती को बोलते हैं जिसमें ऑर्गेनिक इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाए। हमारा किसान भाई कहता है यार हम स्टार्ट से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं वो ऑर्गेनिक फील्ड हम उसको तब तक नहीं मानते जब तक उसमें ऑर्गेनिक इनपुट्स नहीं जाते। चाहे मैं वेल रॉटन FIM की बात करूं, बायो फर्टिलाइजर की बात करूं, वर्मी कंपोस्ट की बात करूं, जब वो इनपुट उसमें जाएंगे तभी वो हमारा खेत ऑर्गेनिक माना जाएगा। अगर बाय डिफॉल्ट वो यूरिया नहीं डालता, डाया नहीं डालता, पोटाश नहीं डालता, वो ऑर्गेनिक खेत नहीं माना जाता। अभी आपने बात की नेचुरल फार्मिंग की। नेचुरल फार्मिंग का और ऑर्गेनिक में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि नेचुरल फार्मिंग है प्राकृतिक खेती में जो अवेलेबल रिसोर्सेज किसान भाई के घर में पड़े होते हैं, जैसे मैं काऊ डंग की बात करूं, काऊ यूरिन की बात करूं, उससे जब हम फार्मिंग करते हैं वो नेचुरल फार्मिंग के अंडर आता है। हमारा किसान भाई क्या कहता है, आई नो द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल, मुझे जमीन की केमिस्ट्री पता है, आई डोंट नीड एनी एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट वर्क की मुझे जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं 2 किलो खाद डालूंगा तो मैं गोभी का फूल लूंगा, 2.5 किलो खाद डालूंगा तो आलू का साइज लूंगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केमिकल खादें डाल के हम प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी तो ले सकते हैं, लेकिन एक जगह पे उसकी रोक लगती है। अगर 2.5 किलो मेरा किसान भाई डालता है, अगले साल वो 3 पे जाएगा, फिर 3.5 पे जाएगा, वो 1.5 पे नहीं आ सकता। इसलिए जहां पे हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है, जब केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सॉइल इज विटनेसिंग ए हार्ट पैन, जमीन में करंट बन रहा है, जो हमारे मित्र कीटों की संख्या है वो नीचे चलेगी है। क्योंकि जब हार्ड पैन क्रिएट होता है 6 इंच लेयर पे ही सब कुछ लगता है। मेरा पैडी भी हो रही है, मेरा फाडर भी लग रहा है, मेरा मक्की भी लग रहा है, वो 6 इंच लेयर को क्रिएट करने के लिए 100 साल लगते हैं। अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, हैवी डोज ऑफ केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे जो है जमीन में हार्ड पैन क्रिएट होगा और फ्रेंडली बैक्टीरिया की संख्या उसमें कमी आ जाएगी। नेचुरल फार्मिंग की मैं बात करूं इसमें, क्योंकि डे बाई डे जो कॉस्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स है, जब मैं सीड की बात करूं, फर्टिलाइजर की बात करूं, डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। हमारा फार्मर इतना अवेयर नहीं कर सक रहा है। नेचुरल फार्मिंग के 4 बील्स हैं, जो 4 पहियों पे नेचुरल फार्मिंग खड़ी है। सबसे पहले इसका जो बील है वो आता है बीजोमृत। बीज को कैसे ट्रीटमेंट करना है। बीज तब तक बीज है जब तक वो गन्नी बैग में बंद है। जैसे मैंने उसको खोला, जैसे मैंने जमीन के टच में लाया, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो जमीन में बीमारी पैदा करने पर जीवाणु होते हैं उसको जकड़ लेते हैं, और कुछ हवा में होते हैं वो उसको जकड़ लेते हैं, उसको बाहर नहीं निकलने देते। अगर उसमें बीजामृत से हमने ट्रीटमेंट किया होगा, जैसे मैं उसमें काऊ डंग की बात करूं, काऊ यूरिन की बात करूं, या लाइम की बात करूं, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके 24 घंटे उसको फर्मेंटेशन करके हमने उसका इस्तेमाल पानी का सीड पे स्प्रिंकल करके कर सकते हैं, बीज सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है जीवामृत। मैंने आपको कहा कि भाई सॉइल इज विटनेसिंग ए हार्ट पैन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल जो है वो बिगड़ रही हैं, स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है। ये जो जीवामृत है ये सॉइल कंडीशनर का काम करेगा। जैसे हम शैम्पू लगाते हैं ना बालों को, उसके बाद हम कंडीशनर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि शाइनिंग पन आए, जो बाल हमारे थोड़े खराब है उसमें थोड़ा स्मूथनेस आए। तो जो जीवामृत है ये काऊ डंग, काऊ यूरिन, दूध, दही, बेसन, ठीक, इसके साथ ही बनता है, 7 दिन में तैयार हो जाता है। तो अपनी जमीन पे हम इरिगेशन वाटर या इसका स्प्रे करके कर सकते हैं। जो हमारा सॉइल जो है हार्ड पैन क्रिएट हो रहा है, जहां उसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, तो वो इसके कारण इसका सुधार होगा। दूसरा इसमें आता है अच्छा धन। अच्छा धन का मतलब होता है मल्चिंग करके हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं, वीड्स की एप्लीकेशन को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे मैं सॉइल मल्चिंग की बात करूं, ग्रास मल्चिंग की बात करूं। दूसरा इसमें चौथा जो पिलर है वो होता है बाष्पा। बाष्पा का मतलब होता है कि हमारे जो प्लांट को इरिगेशन वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती इतनी, उसको क्या चाहिए, वाटर वेपर्स। जो वाष्पा एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें सॉइल जो है उसमें जो सॉइल मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो बिल्कुल साथ में आ जाते हैं। इसलिए हमने क्या करना है, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने एक देसी गाय रखी हुई है ना, नेटिव गौ रखी हुई है, वो कम से कम भी कोई 10 कमा एकड़ वो उससे कर सकता है।
नेचुरल फार्मिंग का यही एक प्रिंसिपल है कि भाई उससे, क्योंकि 1 ग्राम अगर गोबर लेंगे उसमें 300 से 500 करोड़ माइक्रोब्स होते हैं। उन माइक्रोब्स का क्या काम होता है, वो हमारे ड्राइड बायोमास जो साइल में प्रेजेंट होते हैं उनको डिकम्पोज करके वो न्यूट्रिएंट जो हमारे प्लांट को अवेलेबल कराते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी एक फोकस अभी यही है कि प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग। आपके माध्यम से यही कहूंगा कि हमारे किसान भाई जो हैं इस नेचुरल फार्मिंग से जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।